की शुरुआत डिंगची के किसी पुराने लूपटे से होती है जहां उसे एक क्रिमिनल का पीछा करते वक्त गोली लग गई थी, लेकिन लूपटे होने की वजह से वो बच गया था। फिर वो कहता है कि उसने इतने लूपटेस जी लिए हैं कि अब उसको मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां डिंगची यूएनजी के साथ मोमा पहुंच जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पिछले लूप की तरह वो लैन के साथ कोई मीटिंग नहीं करता, यहाँ तक लैन तो ऑफिस में दिखती भी नहीं है। वहीं जब फूजुन एचआर से मीटिंग करने को आता है तो पहले की ही तरह मिसेस कू उसे इग्नोर करके बिल्डिंग की तरफ जा रही होती है कि तभी उसे यूएनजी का कॉल आता है जो गुस्से में उससे कहता है कि अगर वो एचआर प्रॉब्लम्स को ढंग से सॉल्व नहीं कर सकती तो वो उसे और उसके डिपार्टमेंट को ही सॉल्व कर देगा। ये सुनकर वो थोड़ा लाइन में आती है और फिर फूजुन के पास वापस जाती है। अब बिल्कुल ही अलग टोन में वो उससे कहती है कि उसके पैसे उसे 2-3 दिन में ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए उसे यूएनजी को लेटर लिखने की क्या जरूरत थी। ये सुन के फूजुन हैरान हो जाता है और कहता है कि उसने लेटर नहीं लिखा, लेकिन वो सोचती है कि वो झूठ बोल रहा है और एश्योर करती है कि उसके पैसे उसे भेज देंगे। फूजुन ये सुनकर खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब हमें पता चलता है कि यूएनजी को किसी ने फूजुन के नाम से कंप्लेन लेटर लिखा है और उसको पढ़ के ही उसने मिसेस कू को कॉल करके ये मैटर सुलझाने को कहा था। अभी तक ये कंफर्म नहीं होता है कि आखिर वो लेटर लिखा किसने था। कुछ देर बाद डिंगची को पता चलता है कि लैन को यूएनजी ने एक पोटेंशियल फॉरेन इन्वेस्टर मैगी को एयरपोर्ट से पिकअप करने भेजा है और उसने ऑलरेडी लैन को असिस्टेंट रिसर्चर की पोजीशन दे दी है बिना उस पिछले लूप वाली मीटिंग के। अब स्टॉक होल्डर्स की मीटिंग वही सेम तरीके से चलती है, लेकिन इस बार यूएनजी बीच में ही बाहर आके मैगी से फोन पे बात करता है और उससे कहता है कि वो जल्द ही उससे मिलेगा। फिर बाकी की मीटिंग उसी तरह चलती है जहां यूएनजी सबको लैन को अपॉइंट करने के बारे में बताता है और ये सुन के हान यूफे पहले की तरह ही ग्लास तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि लैन मैगी को पिकअप करने गई है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे, क्योंकि लैन ने मैगी के साथ ही एक एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया हुआ था। लैन उसको थैंक यू कहती है मोमा में इन्वेस्टमेंट कंसिडर करने को और मैगी कहती है कि उसके फर्म की नजर बहुत टाइम से मोमा में ही थी और वो भी सोच रही थी कि वो लैन को इस बात के लिए अप्रोच करे, पर लैन ने ही पहले उसे अप्रोच कर दिया। वैसे तो मैगी लैन को देखकर मुस्कुराती है, पर कुछ देर में उसके एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं और अब वो भी थोड़ी मिस्टीरियस लगती है, जैसे उसका कोई दूसरा ही मोटिव हो। वहीं मोमा कंपनी में डिंगची को लैन और यूएनजी के बीच हुई कन्वर्सेशन मिलती है और वो देखता है कि लैन ने ही कन्वर्सेशन इनिशिएट करी थी। उसने यूएनजी को मैसेज करके मैगी के इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट के बारे में बताया था और फिर यूएनजी ने उसे उसको पिकअप करने को कहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद डिंगची यूएनजी को अपनी सेक्रेटरी से कहते हुए सुनता है कि लैन और मैगी एक साथ अभी हाईवे पर है और वो जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। ये सुन के उसको रियलाइज होता है कि अभी 10:13 हो रहे हैं और पिछली लूप में 10:15 पे ही उसी हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से 3 लोग मर गए थे। अब वो जल्दी से लैन को कॉल लगाता है और उससे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है। एक्सीडेंट की लोकेशन को याद करके वो उससे कहता है कि वो ड्राइवर को रूट बदलने को बोले। लैन ये सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाती है, लेकिन डिंगची की बात मान लेती है और ड्राइवर से रूट बदलने को कहती है, पर ड्राइवर उससे कहता है कि उस रूट से ज्यादा डिस्टेंस लगेगा। डिंगची लैन से कहता है कि वो ड्राइवर को फोन दे, तो लैन फोन स्पीकर पर रख देती है और डिंगची गुस्से से चिल्लाते हुए ड्राइवर से अभी के अभी रूट चेंज करने को कहता है, जिसे सुन के मैगी भी शॉक्ड हो जाती है। अब ड्राइवर डिंगची की बात मान लेता है और दूसरा रूट ले लेता है। इस रोड से मैगी और लैन दूसरे रूट में हुए एक्सीडेंट को देखते हैं और शॉक्ड रह जाते हैं। मैगी लैन से पूछती है कि वो आदमी कौन है और लैन कहती है कि वो उसका कोई दोस्त है। अब हम काय को देखते हैं जो पुलिस फोर्स की हेल्प से पूरे शहर में इन्वेस्टिगेट करते हुए येकुन का पता लगा रहा होता है। उसे फाइनली एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि वो और येकुन फिल्मों में एक्स्ट्रा का रोल करते थे। येकुन मार्शल आर्ट में काफी अच्छा है, इसीलिए उसे बहुत सारे स्टंटमैन वाले रोल्स मिलते थे। उस आदमी को ये तो नहीं पता था कि येकुन अभी कहाँ होगा, लेकिन वो गेस करता है कि वो मूवी स्टूडियोज में काम कर रहा होगा। उसी वक्त लैन और मैगी भी एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं और ये वही ट्रैफिक होता है जहाँ यूएनजी और डिंगची पहले लूप में फंसे थे, जहाँ कोई आदमी बिल्डिंग से कूदने की कोशिश कर रहा था। मैगी कहती है कि उसे शाम की रिटर्न फ्लाइट भी पकड़नी है तो वो लेट नहीं हो सकते, तो लैन यूएनजी
को कॉल करके पास के ही एक कैफे में उन दोनों की मीटिंग फिक्स कर देती है। फिर हम काय को देखते हैं जो एक फिल्म स्टूडियो में पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि येकुन आज छुट्टी पर है। फिर वो पास के एक साइबर कैफे में जाता है जहां का कैशियर उसे बताता है कि येकुन तो उसकी शॉप पर आते रहता है और सिर्फ इतना ही नहीं, काय को उसके घर का एड्रेस तक बता देता है। अब हम यूएनजी को देखते हैं जो डिंगची को कहता है कि उन दोनों को इन्वेस्टर से मिलने जाना है सुपर कॉफी नाम के एक कैफे में। डिंगची फैंगलू को मैसेज करता है कि वो जल्दी से इस कैफे में अंडर कवर हो जाए। काय अब उस बिल्डिंग में पहुंचता है जहां येकुन रहता है। वो डिंगची को टेक्स्ट करता है कि उसकी बिल्डिंग तो मिल गई है लेकिन उसका अपार्टमेंट नंबर नहीं पता। लेकिन उसे ये पता है कि वो कहाँ यूजुअली हैंग आउट करता है तो वो वहाँ जाके उसे सर्च करेगा। अब हम कैफे में फैंगलू को देखते हैं जो हाउशिन के साथ वहाँ पहुँच चुकी होती है और वो दोनों अलग अलग जगह पर बैठ जाते हैं। वहीं मोमा कंपनी के गैरेज में शिया टेंगशिन को बुलाती है और उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि टेंगशिन सिर्फ एक इंटर्न है और उसकी यूएनजी की नजरों में कोई भी वैल्यू नहीं है। क्योंकि यूएनजी हमेशा लैन को ही फेवर करेगा तो उसे शिया के साथ टेक्निकल टीम छोड़ के फाइनेंशियल टीम में आ जाना चाहिए ताकि उन लोगों की टीम और मजबूत हो सके। लेकिन टेंगशिन कहती है कि उसे कोई भी साइड नहीं चूज करनी और वो सिर्फ अपने डैड की तरह उस कंपनी को आगे बढ़ाने में हेल्प करना चाहती है। लेकिन शिया फिर भी उसके माइंड में एक डाउट पैदा कर देती है कि उसकी मोमा में कोई वैल्यू नहीं है। शिया उसे ये भी बताती है कि वो ये सिर्फ कंपनी में एक बैलेंस क्रिएट करने को कर रही है ताकि रिसर्चर्स के पास ज्यादा पावर ना हो। अब हम देखते हैं कि लैन और मैगी कैफे पहुंच गए हैं और वहां 2 मास्क पहने हुए लोग भी पहुंच जाते हैं जिससे हाउशिन और फैंगलू को उन पर शक होता है। कुछ देर में यूएनजी और डिंगची भी वहां पहुंच जाते हैं और यूएनजी अपनी मीटिंग शुरू करता है। मास्क पहने हुए लोग अब कॉफी पीने के लिए अपना मास्क हटाते हैं तो फैंगलू उनको पहचान लेती है और डिंगची को कहती है कि उनमें से एक फेमस सेलिब्रिटी है। अब डिंगची को पिछले एक लूप की न्यूज याद आती है कि इसी कैफे में किसी सेलिब्रिटी के आने की वजह से भगदड़ मच गई थी और कुछ लोग घायल भी हो गए थे। बस इतने में ही बहुत सारे फैंस वहां पहुंच जाते हैं और भीड़ जमा कर देते हैं। इसी बीच येकुन भी वहां पहुंच जाता है और स्मोक बॉम्ब थ्रो करने लगता है जिससे वहां भगदड़ मच जाती है। अब डिंगची, उसकी टीम और यूएनजी मिलके वहां आए क्रेजी फैंस को सेफली बाहर निकालने में लग जाते हैं। लेकिन डिंगची सबसे पहले लैन को सेफली बाहर ले जाता है और जब वो मैगी को वहां से ले जा रहा होता है तो उसे दिखता है कि येकुन यूएनजी को अटैक करने वाला है तो वो चिल्ला के उसे रोकता है और येकुन वहां से भाग जाता है। अब डिंगची उसका पीछा करते करते एक मॉल में पहुंच जाता है और अपनी मार्शल आर्ट का यूज करके उसे पकड़ लेता है। फिर डिंगची उसके सर पर बंदूक रख देता है और ट्रिगर पुल कर देता है। लेकिन वो ये देख के हैरान रह जाता है कि येकुन मरने से डर रहा था। डिंगची उससे पूछता है कि वो मरने से डर रहा है तो येकुन कहता है कि कौन मौत से डरता नहीं। डिंगची फिर उसे कहता है कि हम जैसे लोग मौत से नहीं डरते, जो सुन के येकुन कंफ्यूज्ड हो जाता है। इतने में ही काय वहां पहुंच जाता है और डिंगची उससे कहता है कि एग्जैक्ट 5 मिनट बाद उसे येकुन को यूएनजी के सामने लाना होगा और ऐसा कह के वो वहां से चला जाता है। अब वो लैन से मिलता है और पूछता है क्या वो ठीक है, उसे कोई चोट तो नहीं लगी। लैन कहती है कि हाँ वो ठीक है, पर मैगी फिर डिंगची को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए और कहती है कि वो उसे याद रखेगी और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है। डिंगची उससे हाथ मिलाता है और कहता है कि ये करना तो उसकी ड्यूटी थी। फिर वो लैन के पास जाकर कहता है कि मैंने तुम्हारी भी तो जान बचाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती? तो लैन कहती है हाँ मैं भी तुमको याद रखूंगी। इसके बाद यूएनजी मैगी से आज के मैच के लिए अपोलोजाइज करता है और कहता है कि उसे उनके साथ कुछ देर और रहना चाहिए और मीटिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। वो मैगी से ऑनेस्टली कहता है कि उनके रिसर्चर्स के मर्डर के बाद कंपनी बहुत केओस में है और फाइनेंशियली ठीक भी नहीं चल रही। लेकिन अगर उसकी कंपनी वॉली उन पर इन्वेस्ट करती है तो वो लोग उसे पूरी तरह ऑनर करेंगे और मोमा को अलग ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। ये सुन के मैगी कहती है कि उसे उनसे मिलके अच्छा लगा और वो ये सारी बातें हेडक्वार्टर में जाके डिस्कस करेगी और जल्द ही वॉली कंपनी के डिसीजन के साथ उनको कॉल करेगी। अब वो लोग एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और तभी येकुन को वहाँ लाया जाता है। डिंगची हर किसी के एक्सप्रेशन
इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से पढ़ रहा होता है, पर उसे फिर भी नहीं पता चलता कि उन लोगों में से कोई इन्वॉल्व है कि नहीं, या तो उन लोग सच में इनोसेंट है या फिर काफी अच्छे एक्टर है। मैगी डिंगजी को फिर से थैंक्स कहती है और एश्योर करती है, और डिंगजी अपने एक ऑफिसर से मैगी को एयरपोर्ट ड्रॉप करने को कहता है। अब हम FBI डिपार्टमेंट में देखते हैं कि काय और डुएन येकुन की इंट्रोगेशन कर रहे हैं, पर येकुन उनको कोई भी आंसर नहीं देता। वो कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और वो वहाँ से सिर्फ इसलिए भागा क्योंकि एक ऑफिसर उसके पीछे भाग रहा था। वो ये भी कहता है कि डिंगजी ने उस पे गोली चलाई और पूछता है कि उसका क्या मतलब था, हम जैसे लोग डरते नहीं कहने से। ये सुनकर दोनों ऑफिसर्स थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद हम फूजुन को देखते हैं जो स्कूटी चला रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि अगर उसने यूएनजी को लेटर नहीं भेजा तो किसने भेजा। तभी एक कार सामने आती है और उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इसी वक्त हम शिया को अपने घर पर देखते हैं जो टीवी पर कैफे में हुई भगदड़ की न्यूज सुन रही होती है। फिर उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आईवी बे यूनिवर्सिटी का लेक्चर अब पोस्टपोन हो सकता है, और साथ ही उसमें मैगी, लैन और यूएनजी की मीटिंग की फोटो भी होती है। ये देखकर शिया का एक्सप्रेशन बदल जाता है और अभी तक हम ये नहीं समझ पाए कि वो अच्छी है या बुरी। दूसरी तरफ कार में मोमा वापस जाते वक्त डिंगजी यूएनजी से पूछता है कि क्या उसे लगता है स्क्विड के इंटेंशन सिर्फ कंपनी को हार्म करने के लिए है और उसका कोई मोटिव नहीं है। तो यूएनजी कहता है क्योंकि स्क्विड सिर्फ शेयर होल्डर्स का कत्ल कर रहा है तो वो श्योर है कि उसे सिर्फ मोमा को हार्म करना है। फिर लैन उसे बताती है कि आज सुबह सुबह उसे मैगी का मैसेज आया था और उसने कहा था कि वो इस सिटी में ट्रैवल कर रही है तो उनको ये मीटिंग करनी चाहिए क्योंकि इस बारे में वो कुछ टाइम से बातें कर रहे थे। डिंगजी फिर लैन से एग्जैक्ट टाइमिंग पूछता है तो वो बताती है कि उसका मैसेज सुबह के 12:15 पर आया था, जिससे डिंगजी को ये कंफर्म हो जाता है कि लैन ने नहीं मैगी ने ही इस लूप में चेंज शुरू किया है। उन दोनों को ऑफिस में ड्रॉप करने के बाद वो यू शैन से मिलता है जो उसे बताती है कि उसे मैगी के बारे में कुछ भी अनयूजुअल डिटेल्स नहीं मिली और उसका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। अब डिंगजी और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोचता है कि वो खुले में स्क्विड को ढूंढ रहा है और स्क्विड छिपकर बस उसे गुमराह करते जा रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा लाचार इसमें सिर्फ डिंगजी ही है क्योंकि स्क्विड भी टाइम लूप ट्रैवल कर सकता है, तो वो पहले 4 लूप में डिंगजी को सिर्फ गुमराह कर रहा हो सकता है ताकि वो 5वें लूप में अपना प्लान पूरा कर सके। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।